हेलो गाइज, इस वीडियो में हम सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इंटरनली वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होता है वो लगभग हर घर में पाया जाता है, तो उसके इंटरनली इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे हुए होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकली पार्ट लगे होते हैं और उन सारे पार्टों का क्या वर्किंग होता है, कैसे काम करते हैं और कैसे कपड़ा को वॉश करते हैं और रिंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ये जो इंसर्ट कराया है ये है हमारा पावर केबल। ये पावर केबल होता है, इसी के द्वारा वॉशिंग मशीन में हमारा पावर सप्लाई जाता है। ठीक है, ये 3 पिन टॉप होता है जो हम सॉकेट में लगाते हैं और इसी के द्वारा वॉशिंग मशीन में सप्लाई पहुंचता है। और उसके बाद से यहाँ पे हमारा आता है ये स्पिन मोटर आता है। ये स्पिन मोटर होता है जो हमारे कपड़े को सुखाता है। ठीक है, स्पिन करता है। उसके बाद से ये यहाँ पे हमारा आता है ये वॉश मोटर जो कपड़े को वॉश करता है। और इसके बहुत ही और भी इसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं सारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं वॉशिंग मशीन के, वो यहाँ पे इंसर्ट करा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है कैपेसिटर, डुअल कैपेसिटर है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हम इंसर्ट करा रहे हैं ये हमारा फ्यूज है जो हमारे सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के टाइम पे ये ब्रस्ट होकर के हमारे सर्किट को सेव करता है, इक्विपमेंट को सेव करता है। ठीक है, और ये हमारा है ड्रेन स्विच जो वाटर को ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारा है स्पिन टाइमर जो स्पिन को टाइम सेट करने के लिए यूज किया जाता है कपड़े को सुखाने टाइम। उसके बाद से यहाँ पे हमारा है डोर स्विच, ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमारा है ये वॉश टाइमर जो यही कपड़े के वॉश करते टाइम यानी धोते टाइम इसके द्वारा हम टाइमिंग सेट करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी सेट करना होता है। ठीक है, तो ये वॉश टाइमर होता है। और उसके बाद से यहाँ पे ये हमारा है बजर होता है जो वॉशिंग जब कपड़ा हमारा वॉश हो जाता है उसके बाद से जब टाइम फिनिश हो जाता है उसके बाद से ये वॉश टाइमर जो होता है बजर को ऑन करता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा कपड़ा धुल चुका है, वॉश हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके और थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लें हम। तो ये वॉश टाइमर होता है, ये सेमी ऑटोमेटिक में जो 4 वायर का आता है। ठीक है, और भी वायर का आता है, 7 वायर का, 9 वायर का, ऐसे करके अलग अलग वायर का भी आता है। तो जनरली जो सेमी ऑटोमेटिक होता है वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा यूज होता है ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। ठीक है, तो इस वॉशिंग मशीन में यही हमारा वॉश टाइमर होता है। तो चलिए उसके बाद से ये डोर स्विच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डोर स्विच ये होता है कि स्पिन मोटर को ऑफ करता है। जब आप अगर चलते स्पिन मोटर, जब आप स्पिन टाइमर को ऑन कर देते हैं, स्पिन मोटर घूमने लगता है, कपड़े को सुखाने लगता है, उसी बीच में अगर फिर आपको इसके स्पिन मोटर के स्पिन जो टॉप होता है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको उठाते हैं तो उस टाइम पे ये स्पिन मोटर ऑफ हो जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप चलते मोटर में, चलते टॉप में अगर हाथ आप डालेंगे तो आपको चोट वोट लग सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको दिया गया है कि ढक्कन उठाते ही ये मोटर को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये डोर स्विच का यही वर्किंग होता है। ठीक है, और ये स्पिन टाइमर होता है, ये सेम टू सेम एज ए सीलिंग फैन रेगुलेटर जो हम यूज करते हैं अपने घर में फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह ये काम करता है हमारा। ठीक है, हाँ, इसमें 2 वायर होता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ठीक है, इस पे ऊपर लिखा रहता है 5 मिनट 10 मिनट, ये टाइमर सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद से ये ड्रेन स्विच जो आता है, ये ड्रेन स्विच ये मैकेनिकली काम करता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्शन इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये मैकेनिकल सिस्टम होता है, ड्रेन सिस्टम इसका मैकेनिकल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रिकल ड्रेन सिस्टम होता है लेकिन इसमें मैकेनिकल ड्रेन सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें एक मजबूत धागा बना होता है पतला सा जो नीचे ड्रेन स्प्रिंग से कनेक्ट हुआ होता है। जब इसको ऑन करते हैं तो वो स्प्रिंग उठ जाता है जिससे पानी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा फ्यूज जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हमारे पूरे इक्विपमेंट को सेव करता है। ठीक है, ये उड़ जाता है और ब्रस्ट हो जाता है और पूरे इक्विपमेंट को बचा लेता है। ठीक है, ये पावर केबल है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। ये हमारा डुअल कैपेसिटर है, इसमें 2 कैपेसिटर होता है। ये 10 MFD का एक होता है जो हमारे वॉश मोटर के लिए यूज करते हैं, एक 6 MFD का होता है जो हम अपने स्पिन मोटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और मोटर में 3 वायर बेसिकली आपको मिल जाता है। एक जो हमारा होता है वो
रनिंग होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो स्टार्टिंग होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का एक वायर है जो विजिबल अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये कॉमन वायर है। ठीक है, और उसके बाद से सेम टू सेम वाश मोटर में वैसे ही होता है, जो ब्लू कलर का वायर है वो कॉमन है, उसके बाद से जो रेड कलर का वायर है वो रनिंग है, उसके बाद से जो हमारा येलो कलर का वायर है वो स्टार्टिंग वायर है। हेलो गाइस, मैं हूं मेराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसके इंटरनली कनेक्शन को समझते हैं और इसके वर्किंग को भी समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पावर केबल में आप देख सकते हैं जो 3 वायर होता है, 3 पिन कोड होता है, ये मेन कोड। तो इसमें जो एक ब्लैक वाला वायर होता है वो हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, रेड वाला जो वायर होता है वो फेज के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद से जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थ के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम फेज से स्टार्ट करते हैं। तो फेज वायर यहां से हम उठाते हैं और सबसे पहले फ्यूज के एक टर्मिनल में इनपुट में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यही से जो हमारा मेन सप्लाई है ये बंद कर देगा, ताकि हमारा सर्किट बच जाएगा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम फ्यूज से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद से जो फ्यूज से आउटपुट होगा वो उसके बाद से वायर को हम लेके चले जाएंगे अपने वाश टाइमर के ब्लैक वाले वायर से इनपुट वायर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से जो रेड वाला वायर है ये होता है हमारे बजर के लिए। तो यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा यानी सप्लाई जो निकलेगा वो हमारे जाकर के बजर के रेड वाले वायर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा इसी में से एक वायर लूप करके हम स्पिन टाइमर को सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई, और उसके बाद से एक वायर से जो आउटपुट सप्लाई निकलता है वो डोर स्विच में जाता है, और डोर स्विच से एक आउटपुट सप्लाई लेंगे जो हम स्पिन मोटर के रनिंग वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि ये अगर आपका स्पिन टाइमर ऑन है, सप्लाई यहां तक पहुंच रहा है, अगर फिर उसके बाद से अगर ढक्कन आप उठाते हैं तो यहां से ये पावर को कट कर देगा, ये मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको अगर वो ढक्कन है जो आता है उसके ऊपर डोर होता है उसको नीचे रखेंगे तो ये स्विच ऑन हो जाता है, फिर से सप्लाई कंटिन्यू कर देता है जिससे स्पिन मोटर ऑन हो जाता है। ठीक है, आगे भी बात करेंगे इसके बारे में और पूरा वायरिंग करने के बाद से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वर्किंग करता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहां से हम जो यहाँ पे 6 MFD का जो कैपेसिटर है वो ब्लू और ग्रे कलर का जो वायर है ये हमारा 6 MFD कैपेसिटर के लिए है, और येलो और रेड जो वायर है वो हम 10 MFD कैपेसिटर है जो हम वाश मोटर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो हमारा ग्रे वायर है वो रनिंग में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद से जो हमारा ब्लू वायर है उसको हम स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटर का। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 10 MFD का जो रेड वायर है उसको क्या करेंगे हम वाश मोटर के रेड वाले में यानी रनिंग वाले में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से हम येलो वाले वायर को हम स्टार्टिंग वाले वाश मोटर के स्टार्टिंग वाले वायर में कनेक्ट कर देंगे यानी येलो में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा यहां से वाश टाइमर से जो रेड वाला वायर आएगा वो डायरेक्ट हमारा आकर के रनिंग में कनेक्ट हो जाएगा वाश मोटर के। उसके बाद से जो येलो वाला वायर आएगा वो हमारे आकर के स्पिन टाइमर से जो हमारा येलो वाला वायर आएगा वो आकर के स्टार्टिंग वायर में कनेक्ट हो जाएगा वाश मोटर के। ठीक है, तो ये दोनों स्टार्टिंग में रनिंग में दोनों में होगा, और ये जो स्पिन मोटर में है वो केवल रनिंग में ही कनेक्ट होगा एक बार। ठीक है, तो आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये दो क्यों है। ठीक है, कैसे वर्किंग करता है। उसके बाद से हम आते हैं यहाँ पर न्यूट्रल को लेते हैं और न्यूट्रल को लूप करते हुए इसमें लेके जाएंगे। पावर केबल से डायरेक्ट न्यूट्रल लेंगे और ले जाकर के यहाँ पर वाश मोटर के कॉमन वाले वायर में यानी ब्लू वायर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से इसी में से एक वायर लूप करके हम क्या करेंगे, स्पिन मोटर के कॉमन वाले वायर यानी व्हाइट जो वायर है जो विजिबल नहीं है अच्छे से उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से इसी में से जो न्यूट्रल हम लूप करेंगे और न्यूट्रल लूप करके हम अपने बजर को सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से करते हुए लूप करते हुए यहाँ पर बजर पे सप्लाई दे दिए। ठीक है, तो ये उसके बाद से हमारा आता है अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना मोटर में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अर्थिंग का जो ग्रीन वायर है वो वहां से हम पावर सप्लाई केबल से लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, स्पिन मोटर के किसी भी नॉट बोल्ट या स्क्रू के साथ इसको कस देंगे। ठीक है, फिर वहीं से एक वायर लूप करके लेके जाएंगे सीधा वाश मोटर के पास और वाश मोटर में भी
किसी भी नट बोल्ट या स्क्रू के साथ हम इसको ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही इसका वायरिंग डायग्राम होता है और ऐसे ही इसका वायरिंग किया जाता है। और इसके वर्किंग को समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल को, कैसे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल सप्लाई है वो मोटर पे भी पहुंच रहा है डायरेक्टली, और इस मोटर पे, वाश मोटर पे भी पहुंच रहा है और बजर पे भी पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा फेज सप्लाई जो जा रहा है फ्यूज से होते हुए, ये हमारा स्पिन टाइमर पे भी पहुंच गया और वाश टाइमर पे भी पहुंच गया। जब अपना स्पिन टाइमर ऑन करेंगे तो क्या हुआ, सप्लाई हमारा डोर स्विच पे पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद से जब डोर स्विच, जो हमारा डोर है वो बंद रहेगा, यानी ढक्कन बंद रहेगा, तो ये सप्लाई क्या पहुंचा देगा, हमारे स्पिन मोटर के पास। और कैपेसिटर यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट है ही, रनिंग के और स्टार्टिंग के साथ। तो ये हमारा मोटर क्या होगा कि ऑन हो जाएगा, ये घूमने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही हम अगर डोर इसका उठाएंगे यानी ढक्कन उठाएंगे, तो ये सप्लाई क्या करेगा, डोर स्विच कट कर देगा, जिससे ये हमारा मोटर ऑफ हो जाता है। जिसके आप अगर टब में हाथ डालेंगे उसके बाद से, तो ये आपको चोट वोट लगने का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ये स्पिन मोटर काम करता है। उसके बाद से हम वाश मोटर के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई पहुंच रहा है वाश टाइमर के इनपुट वाले वायर के पास। जब हम इसका टाइमर ऑन करते हैं, वाश टाइमर ऑन करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये दोनों वायरों से सप्लाई यहां तक पहुंचाता है, रनिंग और स्टार्टिंग में। ये कुछ समय के लिए रनिंग पे सप्लाई देता है और कुछ समय के लिए स्टार्टिंग पे सप्लाई देता है, जिससे ये वाश मोटर हमारा होता है, ये कभी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यानी कभी ऐसे राइट में घूमता है, तो कभी आप देखेंगे कुछ समय रोक करके लेफ्ट में ऐसे घूमता है। तो ये इसी की वजह से होता है, ये स्पिन टाइमर का कमाल होता है। एक बार क्या करता है कि रनिंग पे सप्लाई देता है, उसके बाद से स्टॉप करके कुछ समय के लिए स्टार्टिंग पे सप्लाई देता है, जिससे ये दोनों तरफ घूमता रहता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है ये वाश मोटर से कनेक्ट हुआ ही रहता है और न्यूट्रल सप्लाई मिलता ही रहता है। तो ये ऐसे ही वर्किंग करता है। ठीक है, उसके बाद से बजर पर ये न्यूट्रल सप्लाई ऑलरेडी पहुंच रहा है। जब वाश टाइमिंग फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद से ये टाइमर क्या करता है कि यहां से सप्लाई बजर को देता है, जिससे बजर ऑन हो जाता है और हमको पता चलता है कि हमारा कपड़ा धुल चुका है। उसके बाद से हमको रिंस करना है या स्पिन करना है, तो स्पिन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये वॉशिंग मशीन का वर्किंग होता है और ऐसे ही इसका वायरिंग किया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं, अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये मोटर का अगर स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन को आप समझना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे और इसी तरह हम मोटिवेट होकर के अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।